हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग कल से क्या कर रहे हैं कि आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। उससे पहले क्या हुआ था कि प्राचीन बिहार का इतिहास तथा मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ा दिए हैं। ये जो वीडियो जो आपका बन रहा है, कौन सा बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो बिहार एक परिचय जो है आप देखे होंगे, कमर अहसन और इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखा जाता है बुक। और दूसरा का है कि एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह करके एक बुक आता है। ये दोनों बुक का क्या है, ये निचोड़ है वीडियो का। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप हमको बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का जो आधुनिक बिहार का इतिहास है उसका सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सिलेबस का अगर आप पढ़ाई करते हैं तो विद्वान की तरह नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग को एग्जाम पास करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, जो ए ऑलरेडी दोनों हो चुका है, और ए क्या था कि 1857 के पहले कुछ क्रांति हुआ था, कुछ आंदोलन हुआ था, जैसे कि बहावी आंदोलन हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था, नौनिया विद्रोह हुआ था, ये सब हुआ था। वो भी हम लोग क्या किए हैं कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा बात इसमें क्या है कि हम लोग जो देखना है आज क्या पढ़ना है, तो 1857 के क्रांति जो हुआ था और उसमें क्या है कि बिहार के अकॉर्डिंग से देखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन हुआ था आपका। दूसरा क्या होता कि बंग भंग आंदोलन हुआ था। ये सब जो आंदोलन हुआ था क्या करना है, उसको देखना है बिहार के अकॉर्डिंग से, ठीक है। और एक जो टॉपिक है आपका पृथक बिहार का गठन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये सब अभी जो बाकी है ये क्या करेंगे, 2 से 3 क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1857 के क्रांति और बिहार। तो जो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 का क्रांति जो हुआ था उसका रीजन क्या था। तो 1857 का जो क्रांति था उसका रीजन मेनली जो था राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था और सैनिक कारण था। राजनीतिक कारण इसका सबसे बड़ा कारण था। इसमें अगर आप देखें तो क्या था कि राजनीतिक कारण में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प का नीति अपनाया गया था। हड़प के नीति के अपना को क्या किया था कि अपना साम्राज्य को ब्रिटिश क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। दूसरा बात क्या किया गया था कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या किया गया था, सहायक संधि लाया गया था और उसके द्वारा क्या किया गया था कि साम्राज्यवाद का विस्तार किया जाने लगा था। और तीसरा बात इसमें क्या हुआ था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में बिना मतलब से मिला लिया था, ये कुछ गलत भी नहीं किया था तब भी। उसके बाद क्या हुआ कि नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया, मुगल सम्राट अपमानजनक व्यवहार करने लगा। दूसरा क्या हुआ कि जमींदारों में असंतोष आने लगा, इससे दूषित शासन का व्यवस्था हो गया। जैसा क्या करता था कि जितना भी कानून बनाता था अपने ही पक्ष में बनाता था ब्रिटिशर लोग। तो यहाँ के लोग को क्या होने लगा, खटकने लगा। दूसरा बात क्या हुआ कि इसमें क्या होता था कि दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, कोई भी अगर न्याय आता था, अगर मान लिया जाए कि आप केस करें और उसमें ब्रिटिश है तो ब्रिटिश के ही पक्ष में न्याय चला जाता था। तो ये सब को देखते हुए क्या हुआ कि यहाँ पे 1857 का क्रांति हुआ था। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हम लोग जानते हैं कि जो असॉल्ट राइफल बन रहा था, असॉल्ट राइफल में क्या होता था कि गाय का चर्बी और क्या था कि सुअर का चर्बी का दोनों का यूज हो रहा था। और उस दोनों में क्या था कि हिंदू और मुस्लिम जानते हैं कि दोनों सैनिक में भर्ती होता था। तो हिंदू और मुस्लिम के दोनों के धर्म के क्या था, खिलाफ था। गाय जो है अपना हिंदू धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ क्या है, सुअर का मांस है। तो ये दोनों को खिलाफ था। तो ये दोनों क्या हुआ कि आहत हुआ, धार्मिक कारण आहत हुआ। और भी क्या हो रहा था कि बहुत जगह पे क्या हो रहा था कि नर बलि दिया जाता था, जानवर को बलि दिया जाता था। वो सब क्या किया गया, अंग्रेजों को रोका गया। यहाँ के लोगों को क्या लगा कि ये जो ब्रिटिशर लोग है हम लोग के धर्म में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तीसरा हम लोग जानते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण जानते हैं तो क्या होता है कि 1829 ईस्वी में क्या हुआ था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कौन सहयोग दिए थे, तो अपना राजा राम मोहन रॉय दिए थे, ये बात आपको याद रखना है। और क्या हुआ था कि 1855 से 1856 ईस्वी में क्या हुआ था कि विधवा पुनर्विवाह जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था, ये हम लोग जानते हैं। और सैनिक विद्रोहता मेन ही कारण था। तो इतना बात आपको याद रखना है कि 1857 के क्रांति का
कारण था। आगे हम लोग जानते हैं कि बिहार के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि 1857 का क्रांति क्या था। तब बिहार में क्या हुआ कि 1857 का क्रांति 12 जून 1857 को देवघर का जिला, जो अभी कहाँ पे है, झारखंड में है, वहाँ एक गांव है रोहिणी गांव, वहाँ पे क्या हुआ था कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने क्या किया, वहाँ के सैनिक क्या किया कि विद्रोह को शुरू किया। और इस विद्रोह में क्या हुआ कि दो जो था ब्रिटिशर लोग मारा गया। एक कौन था, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी, और दूसरा कौन था, सर्जन डॉक्टर ग्रांट क्या हुआ कि मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि रोहिणी के विद्रोह को दबाने के लिए वहां का मेजर जो था मैकडोनाल्ड, वहां का मेजर जो था क्या किया, इस विद्रोह को दबाया और साथ ही साथ क्या किया, विद्रोही जो सैनिक था उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। आगे क्या हुआ कि पटना में विद्रोह का क्या नेतृत्व कौन किए, तो हम लोग जानते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी में, पीर अली उनका नाम था। वो क्या किए थे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। और इस विद्रोह में क्या हुआ कि एक अफीम एजेंट थे डॉक्टर आर लॉयल, वो क्या हुआ कि इस आंदोलन में मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो कमिश्नर था, कौन कमिश्नर था, तो टेलर कमिश्नर था, उसका नाम क्या था, टेलर नाम था। वो विद्रोह को क्या किया, दबा दिया और पीर अली के सहित 17 व्यक्तियों को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि कुछ कुछ फैक्ट है जो वो जान लेते हैं, क्योंकि बार बार पूछता है। तो क्या हुआ कि 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिक लोग ने क्या किया कि अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दिया। कुछ अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया और हत्या करके उसी दिन क्या हुआ था कि दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने क्या किया कि सैनिकों में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। अब विद्रोह होने के कारण क्या हुआ कि सैनिकों ने क्या किया कि शाहबाद जिले में प्रवेश किया और प्रवेश करके जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह थे, उनसे मिलकर विद्रोह को क्या किए, प्रारंभ किए। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बार बार पूछता है कि बिहार की तरफ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि 30 जुलाई को क्या हुआ कि सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, ये सब जिला में क्या कर दिया, तो सैनिक शासन लगा दिया, ताकि क्या हो कि ये जो है विद्रोह को दबाया जा सके। लेकिन कुछ विद्रोहियों ने क्या किया कि एक झुंड कहां चला गया, भागलपुर चला गया, दूसरा कहां चला गया, तो आपका गया चला गया। और गया जाके क्या किया था कि वहां से 400 क्या किया कि वहां से जो जेल में कैदी था उसको मुक्त कर दिया। और गया के पास ही एक टिकारी राज है, वहां पर क्या किया, हमला करके वहां से 10,000 रुपया भी क्या किया था, तो लूट लिया था। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या होता है कि जो जगदीशपुर के जमींदार थे, कौन, बाबू कुंवर सिंह थे, वही क्या किए थे, 1857 के क्रांति को बिहार से क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और उन्हें क्या हुआ कि जो बाबू कुंवर सिंह थे, उनको जो यहाँ का कमिश्नर था पटना का, वो क्या किया कि मिलने के लिए बुलाया। लेकिन ये जानते थे कि बाबू कुंवर सिंह की पहले क्या हुआ था कि मौलवी अहमदुल्ला के साथ विश्वासघात हुआ था। उसी को समझते हुए क्या किए कि 4000 सैनिकों के साथ ये विद्रोह को नहीं रोके और विद्रोह को क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या होता है कि उन्होंने जगदीशपुर में क्या किए कि बंदूकें और गोला बारूद बनाने की क्या किए, कारखाना खोल दिए। और कारखाना खोलने के बाद क्या किए कि 27 जुलाई 1857 को क्या किए, आरा पे अधिकार कर लिए। आरा पे संघर्ष होने के बाद क्या हुआ कि कैप्टन डनवर उसमें मारा गया, एक ब्रिटिश अधिकारी था, वो मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि कुंवर सिंह आरा को छोड़ना पड़ा, ठीक है। वो रीवा और बांदा के रास्ते कहां पहुंचे, तो लखनऊ पहुंचे। और लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते थे क्या हुआ कि उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ के जिला के फरमान दिया। और उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में क्या हुआ कि अंग्रेजों से युद्ध किए। और आजमगढ़ में क्या हुए, अंग्रेजों को क्या किए थे, तो हरा भी दिए थे, पराजित भी कर दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। 23 अप्रैल 1858 को क्या हुआ था कि कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को क्या हुआ कि कुंवर सिंह को बुरी तरह से पराजित किया था। कुंवर सिंह हारे थे इसमें 1858 में। और उसके बाद क्या हुआ था कि शिवराजपुर घाट में जब गंगा नदी पार कर रहे थे, उसी क्रम में एक सेनापति डगलस था, वो क्या किया था कि गोली चला दिया था। और वो जो गोली था क्या हुआ था कि कुंवर सिंह के बाएं हाथ पे लग गया था। और उस लग जाने के कारण क्या हुआ था कि अपना बायां हाथ को काट कर गंगा में क्या कर दिए थे, प्रवाहित कर दिए थे। और क्या बोले थे, आपको याद रखना है कथन कि हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट को क्या करो, स्वीकार करो। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इतना बलिदान के बाद आजादी मिला है, फिर भी अपना आजादी धीरे धीरे लगता है कि उसी तरीका से अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है। पहले अंग्रेज लोग लूट रहा था, अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स लोग
लूट रहा है, हम लोग जानते हैं पॉलिटिशियन अभी लूट रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि कुंवर सिंह को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये बात आपको याद रखना है, डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि डेट के साथ पूछ लेता है। तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या हुआ था, कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद क्या हुआ कुंवर सिंह के, इनके जो छोटा भाई थे अमर सिंह इस आंदोलन को संभाले थे, और उसके साथ क्या हुआ था कि हरिकिशन सिंह जो दूसरे भाई थे अमर सिंह को क्या किए थे, सहयोग दे रहे थे। साथ ही में साथ क्या हुआ कि अमर सिंह ने क्या हुआ कि कैमूर की पहाड़ियों में ये जो मोर्चाबंदी जो सरकार था उसका विरोध संघर्ष क्या किए, जारी रखे। लेकिन क्या होता है कि नवंबर 1858 आते आते अंग्रेज पुनः क्या करता है, अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लेता है, और विद्रोहियों ने क्या किया कि अपना हथियार क्या करता है, छोड़ देता है। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान घोषणा की, परंतु अमर सिंह को ये सबको आगे और भी लोगों को क्या किया गया, दंडित किया गया। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बार बार पूछ लेता है कि इस तरफ आपका दे देगा स्थल और दूसरे तरफ दे देगा नेतृत्व करता। तो ये बात आपको याद रखना कि कौन से स्थल से, कौन से विद्रोह स्थल से कौन नेतृत्व करता थे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल थे, अभी बताए थे आपको। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे। झांसी से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थे, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि आगे कौन थे, तो इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। बिहार से कौन थे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, कुंवर सिंह थे। फतेहपुर से कौन थे, तो अजय मुल्ला थे। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमद उल्ला थे। और बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर खां थे। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना, और बिहार के अकॉर्डिंग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना को। ठीक है, तब कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में क्या किया गया, कांग्रेस की स्थापना किया गया। कहां पे किया गया था, स्थल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में किया गया था। और एक स्थापना करता कौन था, तो एक रिटायर प्रशासनिक अधिकारी था, ब्रिटिशर ही था, उसका नाम क्या था, एओ ह्यूम था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। इसका प्रथम अध्यक्ष बार बार पूछता है कौन था, तो आपको याद रखना है डब्ल्यूसी बनर्जी। और इस अधिवेशन में टोटल व्यक्ति कितने थे, टोटल प्रतिनिधि कितने थे, तो 72 थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि यहां से बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे प्रथम अधिवेशन में, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन दूसरे अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उसमें कितना थे, तो 31 थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिहार में कुछ अधिवेशन हुआ था, और वो क्या होता है कि बार बार कभी वर्ष पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कितना नंबर के हुआ था, कभी पूछ लेता है कौन से जगह पे हुआ था, कभी पूछ लेता है कि उसके अध्यक्ष क्या था। तो सब हम लोग जान लेते हैं। जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था, और RN मुदलोकर क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखना है। 37वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। और चित्तरंजन दास थे क्या, अध्यक्ष थे। और चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में क्या किए थे, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। यहां से ये भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में बार बार बनते रहता है। ठीक है, 54वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था, जो अभी झारखंड में है। 1940 ईस्वी में हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन, और बिहार के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। तो बंग भंग जो आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, ये पहले जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ये बोलकर कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको देखने में बड़ा राज है, इसको देखने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इस कारण से वो क्या किया था कि बांट दिया था, लेकिन मतलब तो कुछ और ही था, सबको पता था। ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को ये लड़वाना चाहता था, लड़वा कर क्या करना था कि राज्य करना था। ये तो पहले से ही इसका नीति था ब्रिटिशर को। तो हम लोग जानते हैं क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसको क्या किया गया, प्रभावी किया गया। ये वायसराय जो बात आ रहा है आपको याद रखना है कि 1857 तक क्या था कि भारत
भारत का क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, इंडिया का गवर्नर जनरल होता था। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा कि 1858 ईस्वी से क्या हुआ, गवर्नर जनरल को हटा कर क्या बोले जाने लगा उसके जगह पे, तो वाइस राय बोला जाने लगा था। कब से? 1858 से। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। विभाजन के विरोध में क्या हुआ कि संपूर्ण देश जो था बंग भंग विरोधी क्या शुरू हो गया था। बंग भंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे क्या कहने लगे कि हम लोग जो है अपना स्वदेश का कपड़ा यूज करेंगे, स्वदेश का वस्तु यूज करेंगे, बाहर का ब्रिटिशर का कोई भी सामान यूज नहीं करे थे। और बंगाल में क्या हुआ था कि बंगाल के सड़कों पर क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सब क्या किए थे, एक दूसरे के कलाई पे रक्षा बांधे थे और रक्षा बंधन किए थे। ये बात आपको याद रखना है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये यहाँ से ब्रिटिशर लोग को क्या हुआ था कि गिराव होना शुरू हो गया था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन के विरोध में बिहार के एक प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रेरणा से क्या हुआ कि 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षा बंधन हुआ था। जो बंगाल में किया गया था वो यहाँ पर भी अपनाया गया। तो ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पे? दरभंगा में 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को। विरोधी को सशक्त बनाने के लिए क्या हुआ कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में एक चीज के और का स्थापना हुआ था, वो भी याद रखना है। क्या? तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1905 का जो विभाजन था एक तरह से क्या होता है कि पाकिस्तान का क्या होता है कि जनक माना जाता है। यहीं से क्या होता है कि पाकिस्तान का एक तरह से जनक होता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया जाता है। बिहार जब अलग होता है 1912 ईस्वी में, तो किसके साथ अलग होता है? उड़ीसा के साथ भी अलग होता है। और उड़ीसा वो जो होता है, उड़ीसा कब अलग होता है? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग होता है। इतना बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। हम लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड जो था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी के द्वारा क्या हुआ था कि यहाँ के जो जज था किंग्सफोर्ड को हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो बम फेंका गया वो दूसरे गाड़ी पर चला गया। कौन से गाड़ी पे? फ्रिंगले कैनेडी के और पुत्री जो बैठी हुई थी उस गाड़ी पर चला गया बम। और उसके कारण क्या हुआ कि फ्रिंगले कैनेडी के पत्नी और पुत्री क्या हुए कि मर गए। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। घटना के बाद क्या हुआ कि वे दोनों कहां भाग गए? तो समस्तीपुर भाग निकले। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र चौकी को गिरफ्तार से बचने के लिए खुद को क्या कर लिए? तो वो हत्या कर लिए थे। और खुदीराम बोस जो थे क्या हुआ कि पूसा में पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद क्या हुआ कि 18 वर्ष के आयु में मात्र क्या हुआ कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको क्या कर दिया गया? फांसी का सजा दे दिया गया। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। तो होम रूल आंदोलन के पहले जान लेते हैं कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये आपको जानना हो तो क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में रहते हुए संवैधानिक तरीके से क्या करना था? स्वशासन को प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन का कहना था, ठीक है। होम रूल आंदोलन का अगर स्थापना कब हुआ था तो ये आपको याद रखना है 1916 ईस्वी में हुआ था। और 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग का क्या किया गया? स्थापना किया गया। कभी कभी आपसे पूछता है कि एनी बेसेंट इंडिया में कब आई थी? 1893 ईस्वी में क्या हुआ था कि इंडिया आई थी। एक और चीज जान लेते हैं कि 1893 ईस्वी में मेनली 3 काम हुआ था। एक तो पहला क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे 1893 ईस्वी में ही। एनी बेसेंट क्या हुआ था कि इंडिया आई थी। और तीसरा जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। ये 3 चीज आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग जानते हैं तो क्या होता है कि बिहार में दिसंबर जो था 16 दिसंबर में 1916 ईस्वी में मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में क्या हुआ कि यहाँ पे होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन थे? तो खां बहादुर थे, सरफराज हुसैन खां थे, राय बहादुर नारायण सिन्हा यहाँ के उपाध्यक्ष बने और चंद्रवंशी सहाय वैद्यनाथ नारायण सिंह क्या बने? यहाँ का सचिव बने। किसका? तो होम रूल लीग का। ये बात आपको याद रखना। उसमें सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है क्या था? मौलाना मजरूल हक क्या थे? यहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार यहाँ पे क्या हुए थे कि 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 अप्रैल
आपका 1918 को पटना आए थे, 2 बार आए थे। क्यों आए थे? तो होम रूल के विचारों को अवगत कराने के लिए यहाँ पे आए थे। और होम रूल का विचार हम लोग तो पहले जान लिए क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वयं शासन को प्राप्त करना था। ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और भारत के अकॉर्डिंग भी, भारत का कोई भी एग्जाम देते हैं, सेंटर का भी कोई एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। ये जो था कि आपका महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भी माना जाता है इंडिया में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पर कारण क्या था ये चंपारण सत्याग्रह होने का? तो यहाँ पर कारण क्या था कि जो लोग यहाँ के किसान थे, किसान यहाँ के विद्रोह क्यों कर रहे थे? तो किसान के पास 20 कट्ठा अगर जमीन होता था, उस पे 3 कट्ठा पे ब्रिटिशर लोग क्या कहा था कि नील का खेती, इंडिगो का खेती आपको करना जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए विद्रोह क्या हुआ कि नील के खेती करने से क्या होता था कि जमीन यहाँ पे क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। इसी को देखते हुए यहाँ के किसान में आक्रोश फैल गया, अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसी के बाद क्या होता है कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? तो लखनऊ में। और उसमें क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी से मिले और गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में बताएं, यहाँ के किसानों की समस्याओं के बारे में बताएं, और उनको निमंत्रण किए कि आप आइए यहाँ पे और यहाँ के किसानों के समस्याओं को देखिए। ठीक है, उसको सही करिए। तो क्या हुआ कि इस निमंत्रण को गांधी जी क्या किए थे? अपना भी लिए थे। ये बात आपको याद करना है कि गांधी जी इस निमंत्रण को स्वीकार भी किए थे। और कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल के गांव कौन सा है? तो ये भी कभी कभी पूछता है। तो मुरली भर हवा क्या है? इनका गांव है। ये बात आपको याद रखना है। अब ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा क्या किया गया था कि ये जो है चंपारण सत्याग्रह का, चंपारण में जो आक्रोश था, इस प्रस्ताव को लखनऊ अधिवेशन में क्या किया गया था? पेश किया गया था। ठीक है, कुछ फैक्ट है जो जान लेते हैं कि क्या हुआ कि गांधी जी से क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किए थे कि कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण जो मोतिहारी में है वहां पहुंचे थे। ये बात आपको याद रख रहा है। उन्होंने क्या किए कि प्लांटर्स एसोसिएशन के क्या किए, जो सचिव थे जे.एम. विल्सन से जांच के कार्य में सहयोग करने के लिए अनुरोध किए थे। उसके बाद क्या होता है कि चंपारण के जिला जो मजिस्ट्रेट W.A. हार्डकॉक ने क्या किया कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए बोला, लेकिन वह नहीं गए। और नहीं जाने पर क्या किया कि धारा जो है 144 अभी भी आपको लगते रहता है, ये जो धारा है बहुत ज्यादा पुराना है, ब्रिटिशर को देन है। ठीक है, 144 धारा को क्या किया, उल्लंघन के आरोप में क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्हें रिहा कर दिया। कब रिहा किया था? तो 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया था। ये बात आपको याद है। कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ कि गांधी जी ने स्वतंत्र जांच किए, खुद से जांच करवाए और किए उसमें मिलके। तो क्या हुआ कि 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट कहाँ दिए? तो बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को दिए थे। अगर पूछ ले कि बंगाल मुख्य सचिव को क्यों नहीं दिए थे, तो हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल प्रोविंस से बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था, अलग हो गया था। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषकों की स्थिति के जांच के लिए चंपारण इरिगेशन समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के आयुक्त जो था, कौन था? F.G. असलाई थे। और साथ ही साथ महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, तीसरा कौन थे? तो नारायण सिंह, D.J. रीड आदि क्या किए कि इसमें अन्य सदस्य क्या थे, अध्यक्षता में क्या किया गया, इसका जांच किया गया यहाँ का। और उसके बाद क्या किया गया कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा किया गया। और इस प्रकार क्या होता है कि जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह था, वो क्या हुआ, सफल हुआ। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी के बार बार पूछता है कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए थे तो उनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, धरणीधर, ये बात आपको याद रखना है, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे क्या याद रखना है, राम नवी प्रसाद, शंभू शरण सिंह।
ये सब क्या थे, इनके सहयोगी थे। ये बार बार क्वेश्चन बनते रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, याद करके रखना चाहिए। और ये जो सत्याग्रह होने के बाद, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होने के बाद क्या हुआ कि जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले में किसानों ने क्या किया कि स्वामी के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध क्या कर दिया गया था, आंदोलन कर दिया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन को बस शुरुआत होना चाहिए, उसके बाद लोगों में प्रेरणा जागता है और अपना मांग को क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।